अब उसके बाद में कुछ लोग वहां पर बैठे हैं, असुर लोग भी राजा का भेष धारण करके आए हैं और आपस में असुर लोग विचार कर रहे हैं कि देखो राम जी ऐसा देखने में लग रहे हैं कि मानो सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, राम जी जहां पहुंचे हैं। तो आपस में वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि धनुष मैं तोड़ूंगा, धनुष मैं तोड़ूंगा। कोई कहता है मैं उठा लूंगा। फिर दूसरा राजा बगल में बैठा हुआ कहता है व्यर्थ में गाल मत बजाओ, ये धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा, जिसके ऊपर विश्वनाथ कृपा करेंगे वही धनुष उठा सकता है, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। आपस में सब लोग चर्चा कर रहे थे और उसके बाद में उसी समय जो है मैया सीता जी रंगशाला में आती हैं। रंगशाला में मैया जब सीता जी आती हैं तो कैसे आ रही हैं, उनके साथ में सखियां हैं। विश्वनाथ भगवान माँ भवानी को कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं, देवी चली संग लय सखी सयानी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। मैया सीता जैसे रंगशाला में आई हैं, मैया सीता को देख करके जितने भी राजा थे रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दो भी बजाई, बजाए बरसि प्रसून अप्सरा गाए, बरसि प्रसून अप्सरा गाए। मैया जैसे पहुंची हैं, मैया को देख करके सब लोग अपनी अपनी सुधि बुद्धि भूल गए हैं, जितने भी वहां राजा थे। और माता आती है रंगशाला में एक जगह बैठती हैं सीता मैया, और मैया जानकी जो है इधर उधर घूम घूम करके अपने मुख को घुमा घुमा करके राम जी को देख रही हैं कि राम जी कहाँ पर हैं। सीय चकित चित राम ही दे चाह, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। मैया जब राम जी का दर्शन करती हैं, करने के बाद एक जगह बैठी हैं, उसी समय महाराज जनक जी आदेश देते हैं, बंदी जन आते हैं। बंदी जन आकर के जो है उस धनुष के बारे में बताते हैं कि वह धनुष कहाँ से कैसे कैसे जो है महाराज जनक के पास में आया है। भगवान शिव जी का वह पिनाक नाम का धनुष जो है महाराज देवराज जो है ला करके महाराज जनक को धरोहर को रूप में दिए थे। और वह धनुष जो है मैया सीता जी एक दिन अपने बाएं हाथ से उठा लेती हैं, वहां नीचे साफ सफाई करती हैं। वह देख करके महाराज जनक जी जो है प्रण उसी समय लेते हैं कि इस धनुष को जो उठाएगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तो बंदी जनक जो थे आ करके जो है उस धनुष की महिमा गा रहे थे, वह धनुष कहाँ से आया, कैसे आया। और बंदी जन कहते हैं यह धनुष इतना विराट और इतना विशाल है, इतना वजन है कि इसको जो है रावण और सहस्त्रबाहु भी आए थे, इसको उठा नहीं पाए। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। रावण आया था धनुष उठाने, लेकिन उठा नहीं पाया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज
जो ही तोरा। जो इस धनुष को उठाएगा त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठी तेहि। मैया जानकी उसका वर्ण करेंगी, जो भी इस धनुष को उठा लेगा। इस तरह से जो है बंदी जन उसकी महिमा गाते हैं। अब उसके बाद धनुष उठाने के लिए एक एक राजा चलते हैं। तमकी ताकी तके शिव धनु धरहि, तमक ताक तहि शिव धनु धरहि। उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, तमक ताक तहि शिव धनु धरहि। उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाए। एक एक राजा आते थे, उठाने की कोशिश करते थे। जब धनुष नहीं उठता था, शर्म के मारे बेचारे जाकर के अपने कुर्सी पे बैठ जाते थे। सोचो, मैया जानकी को पाने के लिए कितने दूर दूर से राजा आए हैं, कितने राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। मैया जानकी कौन है? आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। और ये राक्षस लोग मैया जानकी को अपना पत्नी बनाना चाहते हैं। लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की ही रहेगी। लक्ष्मी कभी किसी दूसरे का वर्ण नहीं करती है। एक बात और बताओ, जो लोग लक्ष्मी को बहुत तिजोरी में बंद करते हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं, और जो लोग लक्ष्मी को नारायण में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, लक्ष्मी उनके ऊपर खूब कृपा करती है। इसीलिए मैं कथा में कई बार बताता हूँ, जहाँ भी कथा हो, जो कथा करवाते हैं लोग ना, उनका मदद करो। 1000, 2000, 4000 उनको दो। लो भैया, हमारी भी लक्ष्मी अपने लक्ष्मी में मिला करके जो है हमारे भी लक्ष्मी को पवित्र करो, हमारे भी धन को पवित्र करो। तो लक्ष्मी को तिजोरी में मत बंद करिए, लक्ष्मी को धर्म में लगाइए, नारायण में लगाइए। लक्ष्मी तब जाकर के कृपा करेगी। अब उसके बाद में जब धनुष नहीं उठा तो सब राजा लोग विचार किए, और क्या किए? विचार करने के बाद में 10,000 राजा एक ही बार चल दिए धनुष को उठाने के लिए। अरे भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। लगई न शंभु सरासन कैसे, शंभु सरासन कैसे। धामी वचन सती मन कैसे, धामी वचन सती मन कैसे। 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठा रहे हैं, और वह भगवान शिव जी का धनुष टस से मस नहीं हुआ। 10,000 राजा हार गए। जैसे कोई कामी पुरुष होता है ना, उसी तरह से लोग कामना लेकर के धनुष को उठाने चले हैं। धनुष जरा सा भी हिला नहीं। उसके बाद में जब धनुष नहीं हिला, महाराज दशरथ को जो है थोड़ी सी, महाराज जनक जी को थोड़ी सी ग्लानि हुई कि ये लोग धनुष नहीं उठा पाए, लगता है मेरी पुत्री कुमारी ही रह जाएगी। महाराज जनक जी को दुख हुआ। महाराज जनक जी खड़े हुए, बोले आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया, पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर पृथ्वी पर बचा ही नहीं है। लक्ष्मण जी बैठे थे, थोड़े से सकपकाए और धीरे से उठे। महाराज जनक, तुम्हें मालूम नहीं है, रघुवंशियों में से कोई एक भी अगर बैठा हो कहीं, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं ऐसी अनुचित बात करने की। अभी हमारे भैया राम जी का प्रताप और प्रभाव तो आपने देखा ही नहीं। महाराज जनक बोले, किसी का अपमान करने का ध्येय नहीं है मेरे अंदर। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठा रहे हैं, फिर भी धनुष नहीं हिलता, नहीं उठता है।
इसलिए मन में दुख हुआ तो मैंने ऐसी अनुचित बात बोल दिया कि धरती पृथ्वी पूरी जो है वीरों से खाली हो गई है। लखन जी कहते हैं महाराज जनक जी, यदि आप आदेश दो, ये धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछाल दूं, मैं उठा करके। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। अब जो है भैया राम जी कहते हैं लखन लाल थोड़ा शांत रहो, शांत रहो। राम जी जो है लखन लाल से कहते हैं थोड़ा शांत रहो। लखन लाल किसी तरह शांत होकर के बैठते हैं और उसके बाद में विश्वामित्र जी बैठे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज जनक, आप अपने स्थान पर आसन ग्रहण करिए, चिंता मत करिए। विश्वामित्र जी शुभ समय देख रहे हैं और जैसे शुभ समय आया, राम जी को जो है विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठऊ राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी, समय हो गया है, उठो और जनक का जो संताप है, परिताप है, जो दुख है वह मिटा दो। राम जी चले हैं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेकर के। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहज चले सकल जग स्वामी, मात्र मांजो बर कुंजर गामी, जो मन कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब गुण नर नारी, पुलक पूरी तन भाई सुखारी, पुलक पूरी तन है सुखारी। राम जी जिस तरह से हाथी चलता है उसी तरह से मेरे राम जी धीरे धीरे चले हैं। राम जी धीरे धीरे चले हैं और वहां के जितने राजा थे और राजा सब देख करके जो है आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। अब देखो चींटी पहाड़ उठाने चली है, छोटे से बालक को भेज दिए हैं और मैया सुनैना वहां बैठे बैठे कह रही है कि महाराज जनक जी देखो अब बैठे हैं, अब विश्वामित्र को देखो क्या सूझी है कि छोटे से बालक को भेज दिए हैं धनुष उठाने के लिए। इस तरह से सब बातें आपस में कर रहे हैं, राम जी का सब मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। और राम जी वहां से चले हैं और चलते चलते जा करके धनुष के पास में अरे पहुंचे। धीरे धीरे चले लगले, हाँ